नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज की वीडियो जो आपके लिए है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप उत्तराखंड के समूह गौ के या यूके ट्रिपल एस या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे कुमाऊनी और गढ़वाली जो अनेकार्थ शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वीडियो और आई थी जिसमें हमने जो शब्दकोश थे, ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली, उसकी वीडियो बनाई थी, तो वो आप जाके देख सकते हैं, जैसे शब्दावली वाली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं जो कि ट्रिपल एस के, ठीक है, तो उसके यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं कि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसी के आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपको जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम जब वीडियो कंप्लीट करेंगे इन क्वेश्चन को तो अटेंड करेंगे। अगर आपको आते हैं तो आप इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंट में अभी जो 31 दिसंबर को यूके ट्रिपल एस का वीपी वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो वीपीडीओ का। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आण का मतलब पूछा गया था कुमाऊनी। ठीक है, और साथ में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि असत्य कौन सा है। चलो इनको हम लास्ट में देख लेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो अनेकार्थी शब्द हैं। देखिए, अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखिए, अनेक अर्थ वाले शब्दों को अनेकाई शब्द कहते हैं। जैसे आपका कोई एक अर्थ एक शब्द है, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो उसका अलग अलग शब्दों के क्या होते हैं यहाँ पे मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे अनिकाई शब्द कहा जाता है। जैसे एक शब्द है कोई, उसके दो मीनिंग हो जाएंगे। तो साथ में और गढ़वाली में क्या है, खासकर गढ़वाली में भी कई ऐसे शब्द हैं जिनके प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे कई अर्थ वाले शब्द कुछ नीचे आप हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें मैं आपको ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ गढ़वाली है, इसमें आधे से ज़्यादा कुमाऊं में भी सेम टू सेम यूज होते हैं। बट जितने मुझे पता होंगे, क्योंकि मैं कुमाऊं से बिलोंग करता हूँ, तो जितने क्वेश्चन मुझे पता होंगे मैं आपको उसका जो यहाँ पे गढ़वाली शब्द दिए हुए हैं इनका क्या करेंगे कुमाऊनी में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आंसर आप इसको नोट कर सकते हैं। आप कॉपी और पेन रखिए, क्योंकि आज बहुत से शब्द आने वाले हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब पहला है यहाँ पे आपका अंटी। अब अंटी क्या होता है, एक तो पहला होता है बच्चों के खेलने की कांची गोली। आपने देखा होगा जिसको बचपन में हम लोग सब लोग कंचे जो खेलते हैं, कंचे, ठीक है, जो कंचे कहा जाता है, तो उसको अंटी कहा जाता है। ठीक है, ये कुमाऊं में भी गढ़वाल में भी उसको अंटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अंटी कहते हैं और यहाँ अंठी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं में। साथ में धोती के पल्ले पर बांधी गई गांठ। अब देखा होगा धोतियाँ जो होती हैं, ठीक है, जो औरतें पहनती हैं, उसमें जो गांठ होती है, ठीक है, उसको भी अंटी कहा जाता है। साथ में तीसरा जो होता है कच्चे सूत की लच्छी जो होती है, उसको भी यहाँ पे अंटी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है यहाँ पे अकाल के बारे में। अब अकाल क्या होता है, अब अकाल का आपने बहुत बात सुना है, क्योंकि उत्तराखंड में जो अकाल जो अंग्रेजों के टाइप पे अकाल भी पड़ा, सूखा जो हो जाता है। ठीक है, तो अकाल भी पड़ा था, तो उसमें अकाल आयोग का गठन भी किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है, उसको अकाल कहते हैं। साथ में दूसरा अकाली कहा जाता है। ठीक है, जो कमी, जिस चीज़ की कमी होना, मतलब जैसे कभी क्या होता है, बरसात वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो बरसात नहीं होती है तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, तो पानी का अकाल पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको अकाल कहा जाता है। तीसरा है आपका अजंड। अजंड क्या होता है, जो बिना उचित तरीके के ताकत के बल पर काम करे। ठीक है, मजबूत, जैसे खास का होता है जो क्या होता है बिना पढ़ा लिखे जो दिमाग नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है अपने बलबूते पे क्या होता है, मतलब अपने जो घमंडी घमंडी होता है। ठीक है, घमंडी तो हो जाता है खासकर, उसके अपने अकड़ के बल पे क्या होता है, वो अपने आप को ताकतवर दिखाता है, बलवान दिखाता है, तो उसको यहाँ पे अजंड कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका मजबूत होता है वो। तीसरा है अट्ठा। अट्ठा का मतलब होता है आठ का वाचक। ठीक है, जो आप आठ का हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसको अट्ठा कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका बच्चों का एक खेल जिसमें छोटे छोटे आठ पत्थरों का ढेर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गढ़वाल में इसको अट्ठा कहा जाता है। और इस टाइप से यहाँ कुमाऊं में हम लोग बचपन में गेम खेला करते थे जिसको संपोलिया कहा जाता है। ठीक है, संपोलिया, इसमें क्या होता है ये पत्थर के छोटे होते पत्थर होते हैं नौ, इसको हम एक मीनार टाइप बनाते थे और एक बॉल से एक दूसरे को मारा जाता था। ठीक है, तो इसको हम संपोलिया कहते थे, तो शायद अट्ठा वही है। ठीक है, चलिए। अगला है आपका अजाक। अजाक का मतलब होता है अजाक रहना। अजाक मतलब स्तब्ध। आप कभी देखा, आप कुछ खबर सुनते हैं या अचानक से आप कोई कहीं से गुजरते हैं, तो सामने से आप कोई गुजर जाता है, तो आपको क्या होता है, स्तंभ हो जाते हैं आप, मतलब। ठीक है, तो उसको अजाक कहते हैं, मतलब अजाकी जाना कहा जाता है। ठीक है, खासकर कुमाऊं में इसको अजाकी जाना कहा जाता है। ठीक है, अजाक कहा जाता है उसको, इसको स्तंभ रहना। ठीक है, और दूसरा इसका है नासमझ को भी यहाँ पे अजाक कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए, अगला है अटराई। अटराई का मतलब क्या होता है, तेल पेरने की मशीन। जो तेल वगैरह निकलता है सरसों को जब पेलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसको अटराई कहा जाता है। ठीक है, तेल पेरने की मजदूरी जो होती है या क्रिया भी, और साथ में जो मजदूरी होती है उसको भी क्या कहते हैं, अटराई कहते हैं। अटराई देना मतलब। ठीक है, तो उसी टाइप से ये मजदूरी जो होती है, मजदूरी देना, अटराई देना कहा जाता है। अगला है आपका अतः। और अतः का मतलब क्या होता है, उतावली और भगा देना। ठीक है, अतः मतलब उतारना, किसी चीज़ को क्या कहते हैं, अतः कर दे कहते हैं। ठीक है, तो उसको उतावली कहा जाता है। आपने देखा होगा एक लोकोक्ति पूछी गई थी
तत्ते खानु जल मरु, ठीक है, मतलब तत्ते मतलब अत्ते 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 मतलब जल्दीबाजी करना, उतावल करना किसी चीज़ की, ठीक है, तो उसको अत्ते कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है, तो इसके उतावल करना मतलब जल्दीबाजी करना, और भगा देना भी क्या होता है, अत्ते कहा जाता है। अगला है अंत। अब अंत का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अंत को समाप्त हो जाना, आपको पता ही है, ये तो रहस्य आप बहुत बार हमने सुना होगा, कहते हैं ना उसका अंत का पता नहीं, उसका अंत का पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, उसका अंत नहीं होता, मतलब उसका क्या होता है, उसका रहस्य किसको पता ही नहीं होता, उसका उसका भेद जो होता है किसी को नहीं पता होता है, तो उसको अंत कहा जाता है, ठीक है। किसी चीज़ का आपने बहुत बार सुना भी होगा, गाँव घर में कहा भी जाता है कि वो जो लड़का है क्या कर रहा है, उसका किसी किसी को अंत ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसका भेद किसी को पता ही नहीं है, उसका रहस्य क्या है, ठीक है। चलिए अगला है असल, ठीक है, असल। असल का मतलब होता है बड़ा, विशाल या उत्तम जाति व्यवस्था वाला, मतलब असल मतलब बड़ा विशाल जो होता है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है किसी बड़ी चीज़ के लिए। अगला है आँखा। आँखा का मतलब होता है आँखें, ठीक है, जो हमारी आँखें होती हैं किसी रोपित किए गए पौधे पर वे बिंदु जहाँ पे कोपले फूटती हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे आँखा, मतलब आँखा खासकर लकड़ियों में देखा होगा, आपका जो लकड़ियाँ होती है उसमें भी आँख होती है, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कभी गन्ना होता है जिसको रिखू कहा जाता है, ये गन्ने में भी क्या होता है, आँख लगी होती है, ठीक है, मतलब वहाँ से क्या होता है, जहाँ से नई क्या कोपले निकलते हैं उसको आँख भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है आड़ी। आड़ी इंपॉर्टेंट है, खेत में इकट्ठा किए गए खरपतवार का छोटा सा ढेर। आपने देखा होगा जो आपने कभी गेहूँ या जो गेहूँ होते हैं, ठीक है, या धान होते हैं या जौ होता है, उसका जो ढेर बन जाता है, ठीक है, खेत से निकालने के बाद ढेर बनाते हैं, उसको यहाँ पे आड़ी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है ओट और सहारा। अब आड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब बहुत बार देखा है आड़ में किसी की, हम कहते हैं ना, हमें उसकी हमारे बैकग्राउंड में जैसे कभी क्या होता है, आप देख सकते हैं कि आड़ होती है, कहते हैं कि मतलब बड़ा भाई होता है या कुछ होता है, तो या सपोर्टिव इंसान जो होता है तो उसको भी कहते हैं कि मेरे पीछे तो आड़ है, ठीक है, तो मतलब किसी जैसे किसी के पास क्या है, जॉब वगैरह नहीं है, ठीक है, तो उससे कोई बड़े भाई बहन अगर जॉब सरकारी जॉब में या किस में होते हैं तो उसको एक सपोर्ट होता है, ठीक है, कि वो भाई उसका उसका साथ देगा, तो उसको भी आड़ कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सहारा भी कहते हैं और ओट भी कहते हैं। चलिए अगला है इष्ट। अब इष्ट का इंपॉर्टेंट है, आपके जो कुल देवता होते हैं हम सबके, ठीक है, उसको हम इष्ट कहते हैं, हमारे जो कुल देवता होते हैं इष्ट होते हैं, ठीक है। और अभी लसित भी इसको कहा जाता है, अभी लसित, ठीक है। अगला है उच्चडन। उच्चडन का मतलब होता है उछलना, ठीक है, उछलना या फिर नाराज होना, तो इसको क्या कहते हैं, अब मतलब इसमें ये भी होता है, इसमें क्या कहते हैं, इसको चिढ़ जाना भी कहा जाता है, ठीक है, उछलना या फिर नाराज रहना, ठीक है। और साथ में इसको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी होता है, रिसाना भी कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊं ने इसको कहते हैं वो रिसा जाता है, ठीक है, रिसाना, इसको रिसाना भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अगला है उठक बैठक। देखिए बारात के कन्या पक्ष के यहाँ पहुँचने पर और वहाँ के विदा होते समय बारातियों को दी जाने वाली दक्षिणा, उसको आपका उठक बैठक कहा जाता है। साथ में बच्चों के गलत कार्य करने पर उन्हें दिए जाना दंडी, तो सबको पता ही है, बचपन में सबने स्कूलों में होमवर्क नहीं करने में उठक बैठक सब सब किए होते हैं, ठीक है, ये हो गया है। अगला है उतरे। अब उतरे क्या होता है, उतराई है, ठीक है, जैसे गांव में पहाड़ों में क्या होता है, हम जैसे आप पहाड़ों में रह रहे हैं, ठीक है, तो जैसे पहाड़ों से आप नीचे रास्ते जहाँ होंगे या रोड साइड नीचे जाएंगे जिसके घर एकदम पहाड़ हिल पे होते हैं, तो नीचे को जो उतरना होता है, नीचे को आना, उसको उतराई कहा जाता है, ठीक है, उतरना कहा जाता है। हमारे यहाँ भी गढ़वाल में भी इसको उतराई जहाँ कहते हैं, उतरना कहते हैं, या अभी कोई कभी कोई बुलाता भी है तो उसमें हम कहते हैं कि हाँ मैं अभी पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी उतराई होता है। और साथ में नदी को पार करने में दिया जाने वाला धन, और पहले क्या होता था, उतराई कर दिया था, ठीक है, मतलब क्या होता था, जैसे किसी की ब्रिज तो थे नहीं, पुल होते नहीं थे पहले, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, नदियों को जो पार करता था, जो नाविक होते थे या नाव होती थी या कोई जिसको तैरना वगैरह आता था, तो वो क्या करता था, एक हेल्प करते थे, उतराते थे, ठीक है, सामान वगैरह, तो उसके उसको उतराई कर दिया जाता था। अगला है यहाँ पे ओद। ओद का मतलब होता है पानी में रहने वाला एक जीव, ठीक है, उसको ओद भी कहते हैं, ओद होता है, ठीक है, एक ये बिल्ली टाइप का होता है, ओद होता है वो। और साथ में चिंता, तो इसको चिंता, ओद को ही चिंता भी कहा जाता है। अगला है ओल। ओल का मतलब होता है एक तो फसली बुखार होता है ओल, और दूसरा होता है छिद्र, ठीक है, ओल मतलब एक छिद्र, मतलब एक छोटा सा क्या होता है, बिल टाइप होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे छिद्र मतलब उसको भी आपका ओल कहा जाता है, मतलब गड्ढा भी कह सकते हैं। अगला है यहाँ पे कंजा, ठीक है, इसको कंजा और कुमाऊं में इसको कैजा कहा जाता है, ठीक है, कैजा ये क्या होती है, जो मौसी होती है, ठीक है, तो उसको कैजा कहा जाता है, मतलब छोटी माँ, ठीक है, जो जो मम्मी की क्या होती है, माँ की जो बहन होती है उसको कैजा कहा जाता है, खास कुमाऊं में कैजा कहा जाता है, गढ़वाल में कंजा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें गोरखा घास की जड़ों से बना हुआ ब्रश, जो प्रयास साफ करता है, मतलब जो घास होती है, गोरखिया करके घास होती है, उसकी उसकी जड़ों से जो ब्रश टाइप का, ठीक है, ब्रश टाइप का बनता है, जैसे सफाई वगैरह की जाती है, तो उसी के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। कंडारा, ठीक है, अब कंडारा क्या होता है, मंदाकिनी घाटी में स्थित प्राचीन गढ़, ठीक है, उसको कंडारा है वहाँ पे। साथ में एक कटीला पौधा
और इसको भी यहाँ पे कंडरा कहा जाता है। अगला है करछी। करछी को जो कुमाऊँ में आपका पन्यू कहा जाता है, ठीक है, पन्यू, पन्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पन्यू, ठीक है, सॉरी इसको एक बार दोबारा लिख दूंगा मैं, ठीक है, इसको पन्यू कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या करते आप पता है, करछी खाना परोसने का साधन जो है, और स्त्रियों का कमरबंद जिसमें जंगल जाते समय वे दराती खोसती हैं, ठीक है, खोसना मतलब वहाँ पे एकदम से जो आपने देखा होगा बेल्ट टाइप की होती है, ठीक है, मतलब ये करछी उसकी बनी होती है आपकी कहते हैं कपड़े की बनी होती है या फिर लेदर की बनी होती है, इसका अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है कस। कस कहा जाता है दाग को, रस को, ठीक है, इसको इसको कुमाऊँ में भी कसी कहा जाता है, और फूक को यहाँ पे कस कहते हैं। अगला है आपका कसर। कसर क्या होता है, कब्ज और कमी, किसी चीज़ की कसर आपने देखा होगा, ये भी कहा किसी की कमी होती है तो यहाँ पे क्या कहता है उसकी कसर हो गई है, ठीक है, तो कसर पूरी करना या कमी को पूरी करना। कभी आपने देखा होगा ना, कभी मंडली वगैरह बैठी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई लोग क्या करते हैं, जैसे सॉन्ग वगैरह गा रहे हैं या फिर गीत वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो इंसान नहीं आया होता है कभी कहते हैं कि उसकी कमी भी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे तो ये इसमें भी उसकी कसर पूरी होती है, कसर, या फिर कहा कई बार दूसरे इंसान को काम कर दे उसके बदले तो उसकी कसर पूरी करने भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको कसर कहा जाता है। अगला है काठी। काठी का मतलब होता है सख्त, ठीक है, घोड़े की पीठ पर कसी जाने वाली जीन जिसको काठी कहते हैं, साथ में शरीर का ढांचा, इसको भी आपका कठी कहा जाता है, ठीक है, सॉरी काठी कहते हैं नॉट कठी। अगला है काट। काट मतलब काटना, ये बात बहुत बार कोई लड़ाई वगैरह होती है तो कहते हैं ना उसको काट दे, तो उस कमेंट में काट यूज होता है, ये निंदा शब्द में भी यूज होता है, और काटने के लिए कहना, ठीक है, इसको कुछ भी काटना लड़ाई में भी होता है, या पेड़ काटना, ठीक है, देखा होगा काटना को काटने का आता है, काट कहा जाता है। अगला है कितला। कितला का मतलब होता है कैंचुए, आप देखे होंगे जो कैंचुए होते हैं, इसको इनको गिदौला भी कहा जाता है, ठीक है, गिदौला इसको, ठीक है, और साथ में केतलिया, तो ये क्या होती है, कितला होता है। केतलिया आपने देखी होगी, चाय वाले की जो केतली होती है, ठीक है, उसको केतलिया कहा जाता है। अगला है यहाँ पे कुंडी, ठीक है, कुंडी क्या होता है, आपने चिटकनी, आपने कुंडी बहुत बार देखा होगा, दरवाजे में जो कुंडियाँ होती हैं लॉक करने के लिए उसको आपका कुंडी होती है, ठीक है, दरवाजे की चटकनी उसको भी कुंडी कहते हैं। पत्थर का बड़ा चौड़े मुंह वाला वह बड़ा सा कटोरानुमा पात्र, उसको भी आपका कुंडी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कुकुरान। अब कुकुरान ये होती है जो बदबू टाइप की आती है, ठीक है, खासकर कुत्ते वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कुत्तों के हाथ से जो जो कुत्तों से बदबू आती है, ठीक है, गंदा आती है, उसको आपको कुकरान कहा जाता है, ठीक है, कुकरानी आर्य कहा जाता है। और साथ में एक किकड़ान भी होता है, किकड़ानी कहते हैं जब कोई ऊन या फिर कपड़ा या बाल टाइप जलते हैं, ठीक है, तो उस पर किकड़ानी आती है, किक रानी कहते हैं उसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सभा में कही गई असंगत बात, उसको भी कुकरान कहा जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो असंगत बात होती है, सभा वगैरह होती है, तो उसमें भी कहते हैं कि उसने कुकरान बात की, ठीक है। अगला है कुखड़ी। कुखड़ी का मतलब होता है मुर्गी, और साथ में एक सुंदर जंगली फूल, ये जो एक फूल होता है उसको भी कुखड़ी कहा जाता है। अगला है कुयोड़ो। अब कुयाड़ा, इसको कुहासाड़ा भी कहते हैं, कुयाड़ा मतलब जो कोहरा लगता है, ठीक है, कोहरा जो होता है उसको कुयोड़ो कहते हैं। साथ में सीरन वाले स्थान में लगी वाले सफ़ेद फूल, आपने देखा होगा अगर आप खासकर बरसात के सीज़न में देखते हैं, जब मानसून आता है, ठीक है, बरसात के सीज़न में, तो उस टाइम पे क्या होता है मोस्ट ऑफ घरों के अंदर सीलन आ जाती है, ठीक है, जो पानी की वजह से, तो उसमें क्या होता है सफ़ेद सफ़ेद फूफत टाइप लग जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो उसी को यहाँ पे कुरेरो कहा जाता है। और इसको कुमाऊँ में हॉल भी कहते हैं, ठीक है, हॉल, हॉल लग गया कहते हैं, ठीक है, आपने खासकर देखा होगा झील के आसपास के एरिया में ये होता है। अगला है खजीरू। खजीरू क्या होता है, लाल पीले रंग का एक जहरीला कीड़ा होता है जो खजीरू होता है, और साथ में खजूर खजूर की प्रजाति का एक पेड़, इसको भी आप खजीरू कहा जाता है, ठीक है। अगला है खार खाना। अब खार खाना आपने देखा होगा, आप लोग भी बहुत से लोगों से खार खाते होंगे, जलते होंगे, ठीक है, या ईर्ष्या करते होंगे, तो उसको खार खाना कहते हैं, खारे खास कुम्मा में भी इसको खार खाना ही कहते हैं, किसी चीज़ किसी से जलना, ठीक है, या किसी से ईर्ष्या करना, तो उसको यहाँ पे खार खाना कहते हैं, मतलब गुस्से में, ठीक है, नेगेटिव टर्म्स में ही होता है खार। और एक मात्रक होता है, खार भी क्या है, एक मात्रक है, ठीक है। अगला है यहाँ पे खुबरौन, ठीक है, अगला रहेगा हमारा यहाँ पे खुबरौन। खुबरौन क्या होता है, हल्की गुड़ाई करना, ठीक है, इसको कुमाऊँ में कहते हैं पापड़ी फोड़ना भी कहते हैं, ठीक है, पापड़ी, पापड़ी फोड़ना मतलब क्या होता है कि जब खेतों में जब चीज़ें बुआई होती है तो उसके एक महीने बाद क्या होता है, बरसात वगैरह होने के बाद उसमें जो गुड़ाई वगैरह करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो परत होती है पपड़ी, पपड़ी मतलब जो मिट्टी की लेयर जो टाइट हो जाती है उसको यहाँ पे क्या करते हैं जाके फोड़ते हैं, ठीक है, तो गुड़ाई करते हैं, उसी को यहाँ पे खुबरौन भी कहा जाता है। बछड़ों को हल सिखाना, ठीक है, तो बछड़े जो होते हैं उनको हल सिखाना भी यहाँ पे खुबरौन इनको कहा जाता है, ठीक है।
ये थोड़ा आपको अलग टर्म लगे क्योंकि ये बहुत टिपिकल, ये कह सकते हैं कुमाऊनी गढ़वाली टर्म्स हैं, जो कि अभी ना के बराबर यूज होती है। अगर आप कुमाऊं पूरे पहाड़ी जिलों में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो अभी भी गाँव में, गाँव सिटी में तो नहीं कह सकता हूँ, पहाड़ी जिलों में, सिटी में तो नहीं बोला जाता है, बट गाँव में हम तो अभी भी घर वालों के साथ अपने इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और हमारे घर में भी पहाड़ी लैंग्वेज चलती है, ठीक है। खासकर हम तो घर में कुमाऊनी, और हम जैसे हमारी जो फैमिली वाले बाहर भी रहते हैं, जो कम आते हैं उत्तराखंड में, उनके साथ भी हम फ़ोन पे जो बात करते हैं, वहाँ पे हम अभी भी कुमाऊनी भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला रहेगा यहाँ पे हमारा खेण। खेण का मतलब क्या होता है? थोपा गया काम और खेना, ठीक है। जो खेण मतलब किसी के ऊपर जो काम हम थोप देते हैं ना, काम थोपना जिसको कहते हैं, तो उसको हम खेण कहते हैं, उसको खेण दे दिया, ठीक है। अगला है खोट। खोट निकालना आपने देखा होगा, मतलब कमी निकालना, किसी के ऊपर क्या होता है, हम लोग कभी कमी निकालते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ, खासकर जो क्या होती है कि नई नवी दुल्हनें होती हैं, ठीक है, फिर क्या होती है, उनकी शादी होने के बाद जब वो दूसरी जगह आती हैं अपने घर में, ठीक है, तो उनके ऊपर मोस्ट ऑफ जो सोसाइटी के लोग होते हैं क्या निकालते हैं, कमी निकालते हैं, तो ठीक है, तो खोट निकालते हैं, मतलब हल्की भी कुछ गलती वगैरह हो जाए, या हर चीज़ में, मतलब आजकल तो सोसाइटी के अंदर भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग क्या होता है, अगर आप जॉब वगैरह भी नहीं करते, खाली घूम रहे हैं, मतलब अभी जॉब नहीं लगी, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ ना कुछ खोट निकालता है, या शादी, मतलब किसी की शादी की ज़्यादा एज हो जाती है, शादियाँ नहीं होते, तो कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ खोट है, मतलब कुछ कमी है, ठीक है, तो उसमें ये होता है, और हाथ में चोट का निशान भी खोट कहा जाता है। अगला है यहाँ पे खोप, ठीक है। खोप क्या होता है? जैसे आप लकड़ी वगैरह जो होती है, लकड़ी पर हथियार से काट कर बनाया गया सांचा, जो लकड़ियाँ होती हैं यहाँ पे देखा होगा, उसमें लकड़ी के बीच में होल कर दिया जाता है सांचा बना के, उसमें कुछ चीज़ें ठोक दी जाती हैं, ठीक है, या फिर रख ली जाती हैं चीज़ें, तो उसको यहाँ पे खोप कहा जाता है। मतलब खोपना मतलब उसको गोदना, गोदना या खोप करना, मतलब कह सकते हैं गड्ढा करना उसमें, ठीक है। आपने जैसे हल वगैरह होता है, आपने देखा होगा, हल में क्या होता है, जो लकड़ियाँ ठोकी होती है बीच बीच में नीचे को, ठीक है, जो नीचे को क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसको जो फंसाने के लिए लकड़ी का वो सांचा होता है, उसी को यहाँ पे खोप कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है इसका अंतर्वेदना भी इसको कहा जाता है। अगला है खोल। खोल का होता है खोलो और चक्कर और घूम, ठीक है। खोल मतलब खोला आना, मतलब ये होता है कि घूम हो गया, और चक्कर हो गया, या फिर खोलो हो गया। अगला है गट्टू। गट्टू का मतलब होता है वस्त्र, होता है ये तंग वस्त्र, ठीक है, जिसमें पानी, और दूसरा होता है जिसमें पानी की मात्रा कम हो, जहाँ पे क्या होता है कि पानी की मात्रा वगैरह कम होती है जिस चीज़ में, उसको गट्टू कहा जाता है। अगला है यहाँ पे आपका गति। गति का मतलब होता है, इसके जो अनिकार्थी शब्द होंगे, हिंदी महीनों की प्रविष्टि, जो हिंदी के महीने होते हैं, ठीक है, चैत अषाढ़ बैक आप देखे होंगे ये चीज़ें, ठीक है, माघ पूस आषाढ़, तो इनको इनको क्या कहते हैं, गति कहा जाता है। साथ में मृतक का अंतिम संस्कार, ठीक है, तो इसको भी गति कहा जाता है। अगला है गढ़वाली। गढ़वाली क्या है यहाँ पे? गढ़वाल का रहने वाला, ठीक है, आपने देखा होगा ये, अब बहुत बार ये भी, अगर आप देहरादून साइड में जाते हैं तो वहाँ पे खासकर चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है कि तो कुमाऊँ से या गढ़वाल, तो कुमाऊनी या गढ़वाली है, ठीक है, तो इसलिए इसको गढ़वाली कहा जाता है। जो गढ़वाल के रहने वाले, जो गढ़वाल के एरिया में रहते हैं, उनको गढ़वाली कहा जाता है, और साथ में गढ़वाली भाषा जो है वो भी क्या है, गढ़वाली है, ठीक है। तो गढ़वाल में जो रहते हैं गढ़वाली भाषा बोलते हैं, कुमाऊनी वाले कुमाऊनी। आपने जौनसार में देखा होगा जौनसारी भाषा, या कहाँ से जौनसारी ये कहते हैं ये, ठीक है। चलिए, अगला है गर्म गरगरू, ठीक है। अब गरगरू क्या होता है? अप्रसन्न करना, ठीक है, जो ठीक से पका ना हो, ठीक है, तो इसको आपका गरगरू कहा जाता है, अप्रसन्न मतलब, ठीक है। अगला है गलदार। गलदार का मतलब होता है पशुओं का व्यापार करने वाला, ठीक है। एक तो होता है गलदार, जिसको अभी भी, इसको ये तो अभी यूज होता है, आप अभी कभी गांव के अंदर देखा होगा, जो पशुओं वगैरह लेके जाते हैं, जो बकरी वगैरह बेचते हैं, तो उनको अभी जो व्यापार करता है, ठीक है, उसको यहाँ पे गलदार कहा जाता है, और साथ में झूठा जो होता है उसको भी गलदार कहा जाता है, ठीक है। गालू। अगला है आपका गालू। गालू मतलब दाना, ठीक है, और भीमल के रेसों की रस्सी बटते समय थोड़ा थोड़ा करके रखे जाने वाले रेसे जो होते हैं, उनको भी यहाँ पे गालू कहा जाता है। अगला है यहाँ पे गोल। अब गोल का मतलब क्या है? एक तो गोल होता है गोल, ठीक है, जो सर्कल टाइप का होता है। दूसरा होता है गायब। गायब को भी गोल हो गया कहते हैं। बहुत बार क्या होता है गायब, ये टर्म्स यूज किया जाता है कि अभी अभी हम बच्चों ने क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, कोई क्या होता है बैटिंग करके गोल हो जाएगा, मतलब भाग जाएगा वो, ठीक है, गायब हो जाता था, फील्डिंग करनी होती है करके, तो इसलिए इसको गायब से गोल होना मतलब गायब हो जाना, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे ग्वाली। अब ग्वाली का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये आपका ग्वाली। ग्वाली में है, एक जंतु है ग्वाली, ठीक है, और दूसरा जो गायों को चराने जाते हैं ना जंगल में, उसको यहाँ पे ग्वाली कहा जाता है, ठीक है। ग्वाला गया कहते हैं, मतलब जो ग्वाली गया है वो ग्वाली, जो ग्वाला गया है वो ग्वाली गया है, ठीक है, इसे याद सकते हैं, उसको ग्वाली कहा जाता है, ठीक है, जो गायों को चराता है जंगल में। अगला है घट। अब घट तो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहली वीडियो में भी जो हमने जो लोकोक्ति वाली वीडियो है, ठीक है, और साथ में जो विशेष शब्दावली थी, ठीक है, गुमावनी गढ़ वाली, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3 से 4 हज़ार लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, आप भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें भी एक घट के बारे में मैंने डिटेल में कराया था, घराट जो घट, जिसमें क्या होता है, नदी के में पानी, जहाँ पे क्या होता है, अभी तो चक्कियाँ हो गई हैं, पहले क्या होती थी यहाँ पे
घराटों के अंदर ही जो आटा वगैरह पिसाया जाता था, ठीक है। तो इसलिए उसको घट कहते हैं, घराट। और दूसरा होता है इसका मीनिंग हृदय होता है, ठीक है। अगला है चलन। चलन क्या होता है? चलन मतलब किसी चीज़ का चलना। चलन मतलब प्रथा, कोई प्रथा चली आ रही है, ठीक है, उसको चलन कहते हैं। अब देखा होगा अभी कुमाऊं गढ़वाल में भगवानों को पूजने का जो जागर लगाने की प्रथा चल रही है, उसका मतलब क्या है? उसका चलन चल रहा है, ठीक है, पहले टाइम से। तो वो प्रथा अभी भी चल रही है और चलना ही होता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है चलन का, प्रथा या चलना, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कंटिन्यू अपनी चीज़ों को आगे बढ़ रही हैं। अगला है यहाँ पे चलायु। चलायु क्या है? फेंका हुआ, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, ठीक है। चलायु मतलब किसी चीज़ को जो जो फेंका हुई चीज़ होती है उसको चलायु कहते हैं, और जो चीज़ एक स्थान दूसरे स्थान पर शिफ्ट की होती है उसको भी चलायु कहते हैं। अगला है यहाँ पे चाम। चाम का मतलब है चर्म, जो हमें स्किन होती है, ठीक है, उसको, साथ में त्वचा। और चंपा का जो वृक्ष होता है उसको भी चाम कहते हैं, ठीक है। अब चमू देवता जो होता है यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, चाम इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे खाल भी कहा जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इसको खाल भी कहा जाता है। चर्म जो होती है स्किन ही हुई एक टाइप से। अगला है चित्त, ठीक है। चित्त का मतलब होता है एक तो मन, पूरी तरह से मारने के संदर्भ में इसको जो होता है, ठीक है। चित्त जैसे आपने देखा होगा ना, चित्त एक तो होता है मतलब मन जो होता है, चित्त चैन नहीं कहते ना। बहुत बार हम क्या होता है डिप्रेशन में बहुत चीज़ें सोचते हैं तो मन नहीं करता चीज़ में, तो चित्त चैन नहीं है कहते हैं, ठीक है। खासकर ये कुमाऊं में से ही होते हैं कि चित्त चैन खो गया, मतलब चित्त चैन खो गया कहा जाता है इसका, ठीक है। मतलब उसका किसी मन ही लग रहा है, उसका मन जो है चित्त मतलब, चित्त मतलब मन हो गया इसका। और दूसरा, तो बहुत बार चित्त पूरी तरह से मतलब मारने के संदर्भ में ये होता है, मतलब जैसे चित्त चैन करके मार, मतलब चित्त करके मार दिया, चित्त भी छोड़ा, मतलब किसको पूरा मार दिया, ठीक है। जो मारने के नेगेटिव में ये होता है, तो उसमें कहते हैं चित्त से भी, मतलब चित्त करके मार दिया, मतलब उसके बाद अब क्या है, उसकी जान भी नहीं बची है। चलिए अगला रहेगा यहाँ पे चीरा। चीरा क्या होता है? अब बहुत कट, जो कट लगाते हैं, ठीक है, इसको हम कट कह सकते हैं। तो चीरा लगाना मतलब आपने कभी तरबूज वगैरह खाया होगा तो उसमें क्या कहते हैं, हम चीरा लगाते हैं ना पहले, तो उसको ही कट कट लगाते हैं जो काटने के लिए, ठीक है, उसको चीरा कहा जाता है, ठीक है। अब बहुत बार देखा होगा आपने, जो बॉडी के अंदर भी जैसे कांटे वगैरह घुस जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पे चीज़ें पेन करती हैं तो वो निकलता नहीं है, तो चीरा लगा के क्या कहते हैं, कट करके उसको निकाला जाता है, ठीक है, अंदर से चीज़ों को। तो उसको यहाँ पे चीरा कहते हैं। तेज हथियार से कटने के निशान, ठीक है। अब देखा होगा आपके हाथ वगैरह कभी कटा होगा तो वहाँ पे जो लाइन पड़ जाती है वो चीरा लगा होता है। अगला है यहाँ पे दूसरा कहते हैं इसको दारुण कष्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलो अगला है छालू। छालू मतलब जो छाला होता है, ठीक है, तो उसको भी कहा जाता है। इसको हाथ में जो काम करने के बाद आपने देखा होगा छोटे जो दाने जाके निकल जाते हैं उसको भी, एक तो इसको फफोला कहा जाता है छालू को। एक फुर्तीला भी मीनिंग होता है इसका, सांप भी होता है और पारदर्शी भी होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे छुटौण। छुटौण का मीनिंग क्या है यहाँ पे? छुटौण, ठीक है, दूध दुहना, ठीक है, दुहना और वापस लेना है, छुड़ाना। इसको खासकर आप गाय के जिस पर भी देख सकते हैं, जो गाय का दूध निकालते हैं ना, तो उसको छुटौन कहा जाता है। दूध दुहना, वापस लेना या फिर छुड़ाना, ठीक है। और खासकर कुमाऊं में इसको कहते हैं हाथ लगाना, ठीक है, हाथ लगाना भी इसको कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। जैसे गाय अभी बहुत होता है कि गाय के लिए मम्मी लोग जब गाय की गोद जा रहती है तो बहुत बार कोई आता है तो कहते हैं मम्मी कहाँ है, तो उसमें कहा था कि हाथ लगाने गई है, ठीक है, मतलब कि दूध निकालने गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे आपका जात, ठीक है। जात क्या होती है? अब एक तो जो जात यात्रा में देखा होगा, नंदा जात यात्रा, जो जात यात्रा होती है, ठीक है, देव यात्रा जो होती है उसको जात कहते हैं। दूसरा जो जाति है, ठीक है, अब किसी की जाति होती है तो उसको जात, बहुत बार पूछा जाता है कि किस जात से है तू, ठीक है, तो इस टर्म्स में ये होता है। अगला है जीवन। जीवन का मतलब होता है कीट, एक तो कीट होता है, और जीवन मतलब जीवन, जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, ठीक है, उसको जीवन कहा जाता है। अगला है आपके पास डाम लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। डाम, आग या गर्म चीज़ में जलने का दाग जो होता है। आपने देखा होगा कभी कुछ आग से चीज़ें जल जाती है तो बाद में पूछा जाता है किस चीज़ से ये हुआ, तो कहते हैं कि डाम लग गया, मतलब कि कपड़ा वपड़ा चिपक जाता है। या फिर बहुत बार ये भी होता है कि पहले तक तो जो अभी आपने देखा होगा बच्चों को टीके लगते हैं, तो पहले इन चीज़ों के ऊपर पहले टीके नहीं लगते थे। आज से अगर मैं 50 साल या 70 साल पहले की बात करता हूँ, तो तब क्या था कि यहाँ पे ये टीके होते, बच्चों को टीके नहीं लगते थे, तब यहाँ डाम लगाया जाता था। एक मिर्च का डाम होता था, ठीक है, ये बहुत भी आप देखना, अगर किसी घर में अगर पूरे बुजुर्ग हैं तो उनके हाथों में बड़े बड़े निशान होते हैं, देखना, तो उनको एक बार पूछना तो ये किस चीज़ का है, तो बताएंगे कि ये हमको टीका लगा हुआ है, डाम लगा हुआ है करके, ठीक है। तो ये बीमारियों से बचने के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का है। दूसरा है डाम लगना, नुकसान रहना। अब बहुत बार आपने सुना भी होगा कि कोई कहता है कि मुझे डाम लग गया, ठीक है, कोई नुकसान हो जाता है किसी चीज़ में, कोई जुए में हार जाता है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पे डाम लग गया है, ठीक है, मतलब मेरा नुकसान हो गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे, ठीक है, डोर्या, ठीक है। अब डोर्या का मतलब क्या होता है? डमरू की तरह का वाद्य यंत्र, डोर बजाने वाला जो होता है, साथ में
ताकतवर, डोर या बांदर, ठीक है, तो उसको भी यहाँ कहते हैं ताकतवर, ही होता है। अगला है थान। अब थान क्या होता है, एक तो आपने देखा होगा मंदिर होते हैं, जो मंदिर भगवान का थान होता है, कहीं भी थे कि मतलब जो मंदिर होता है उसको थान कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊं में भी इसको कहते हैं, गढ़वाल में भी कहते हैं, थान कहा जाता है। दूसरा कपड़े का जो थान होता है, ठीक है, जो कपड़े आपने देखा होगा खासकर जो पैंट शर्ट के कपड़े आते हैं, ठीक है, या फिर सूट के कपड़े आते हैं, तो उसके जो वो रोल टाइप का हो रहता है, ठीक है, उसको थान कहते हैं। ये कपड़ों की दुकान में आपने देखा होगा बहुत बार। अगला है आपका दैना। दैना का मतलब होता है दाहिना और कृपालु। तो दैन होना मतलब किसी के लिए आपने देखा होगा, एक बार एक गाना भी था, आपने देखा होगा, माता दैनी है जाई करके एक था ना, मतलब कि मेरे ऊपर क्या करना, कृपा करना, दैन हो जाए, मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आप सॉन्ग से याद कर सकते हैं। माता भगवती, माता कुछ दैनी हो जाए, इस टाइप का कुछ सॉन्ग था, ठीक है, तो मतलब मेरे ऊपर कृपा करना है, भगवती को कहा जाता है कि आप मेरे ऊपर कृपा करना। और साथ में दैना मतलब दाहिना, जो दाहिना होता है उसको दैना कहा जाता है। अगला है आपका नौलू। नौलू का मतलब है ये जो नाभि और नया, न्यू, न्यू मतलब नया, ठीक है, नू, यहाँ खासकर कुमाऊं में देखेंगे इसको नू कहा जाता है, ठीक है, नू। इसको जैसे कपड़े हमें लेते हैं तो नए कपड़े नहीं कहते हैं, नू कपड़ा ले लिया कहते हैं, ठीक है, नू। अगला है यहाँ पे आपका पट। पट का मतलब होता है कपाट, ठीक है, और गीतों में पदों का तुक, तो इसको आपका पट कहा जाता है। अगला है पट्टी। अब पट्टी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप भी जब गांव में रह रहे होंगे तो यहाँ पे एक पट्टी का रिवाज है, जो जहाँ पे क्या होता है, 5-6 मकान एक ही समूह में ऐसे होते हैं, ठीक है, एक बड़ी आंगन भी होता है उसका और घर होते हैं इस टाइप से, तो उसको क्या कहते हैं, पट्टी कहा जाता है। देखिए ग्रामों का समूह, तो ये बहुत बार फेमस भी है, तो ये कहा भी जाता है, ठीक है। तो पट्टी यहाँ था, बहुत सी पट्टियाँ कुमाऊं के अंदर, मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो एक बिसंग पट्टी कहा जाता है, रेगड़ू की पट्टी, रेगड़ू पट्टी कहा जाता है, ये कुछ बाराकोट ब्लॉक में है, लोहाघाट ब्लॉक में जगह है। और बिसंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, खासकर जो 1857 की क्रांति के जो उत्तराखंड के कालू सिंह मेहरा जी थे, ठीक है, प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो भी बिसंग क्षेत्र से ही आते थे। अगला है यहाँ पे हाथ से बुना हुआ ऊन का कम चौड़ा टुकड़ा, ठीक है, तो जिसको भी क्या पट्टी कहते हैं। आपने देखा होगा जब स्वेटर वगैरह जब आप कपड़े पहनते हैं उसके जो नीचे की बॉर्डर टाइप होती है नीचे साइड की, उसको पट्टी कहते हैं, ठीक है। साथ में बुरी नीयत से दी जाने वाली सलाह, ठीक है, उसको भी पट्टी, किसी को कहते हैं पट्टी पढ़ाना, मतलब बुरी सलाह, किसी को बुरी सलाह देना, पट्टी पढ़ाना, ठीक है। ये मुहावरा एग्जाम में पूछा भी था, अभी आपने अगर यू का एग्जाम देखा होगा तो पेपर में उसमें भी ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, पट्टी पढ़ाना, ठीक है। साथ में चोट पर बांधी जाने वाली पट्टी, आपको ये तो पता ही है, आपको जो चोट वगैरह लगती है तो वाइट कलर की जो पट्टी बांधी जाती है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे पट्टी कहा जाता है। अगला है आपका अब यह है पत्ती। अब जो पत्ती होती है, ठीक है, वो पट्टी था, ये पत्ती है। एक पत्ती होती है आपकी जो फूलों की पत्ती होती है, एक ताश की पत्ती होती है, ठीक है, एक ब्लेड पत्ती होती है, ब्लेड जो होता है ब्लेड, ठीक है, ब्लेड आपने देखा होगा जो कट करने का जो सेविंग वगैरह होती है उसमें जो ब्लेड होती है, ठीक है। अगला है पसवा। पसवा क्या है, वह व्यक्ति जिस पर देवता अवतरित होते हैं, ठीक है, जो देवता जिनके ऊपर आता है उसको पसवा कहा जाता है। साथ में पानी गिराने या बर्तन आदि साफ करने का स्थान भी क्या होता है, इसको पसवा कहा जाता है, ठीक है, इसको पन्यून भी कहते हैं, ठीक है, पन्यून, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला है पाण। पाण का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दराती या पाठल की धार। अब जो दराती वगैरह की धार होती है उसको पाण कहते हैं। और दूसरा पाण मतलब किसी की आदत, ठीक है, उसको पाण लगना, आदत लगना मतलब पाण लगना। अगला है यहाँ पे, ये दिया गया है पूर्ण। पूर्ण का होता है यहाँ पे चरखे पर काटने के लिए लगाई जाने वाली कपास की मात्रा, ठीक है, उसको यहाँ पे पूर्ण कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है ऊंचाई से सूप में अनाज गिरना, ठीक है, जो सूप होता है उसमें जो अनाज गिरता है ऊपर से उसको भी आपका पूर्ण कहा जाता है। अगला रहेगा आपका बर्मा। बर्मा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक तो छेद करने का यंत्र होता है, जो आपने देखा होगा लकड़ी में जो छेद करते हैं, ठीक है, जो होल किया जाता है उसको बर्मा कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लोहे का एक रॉड टाइप होता है, उसको घुमा घुमा के इसमें होल किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ब्रह्मा, ठीक है। और तीसरा ये होता है, आपने कभी यज्ञ वगैरह देखा होगा, ठीक है, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के समय लकड़ी का एक जो बना होता है, ठीक है, चम्मच टाइप का, तो उससे घी डालते हैं यज्ञ में, तो उसको भी बर्मा कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा बर्मा होता है, एक बर्मी की क्या होती है, घास भी होती है। अगला है व्रत। अब व्रत पता ही है आपको, जो उपवास होता है, व्रत रखते हैं, ठीक है, उसको व्रत कहा जाता है, व्रत रखा है करके, ठीक है, कहा जाता है ऐसा। साथ में मोटी रस्सी जो होती है उसको भी व्रत कहते हैं। अगला है यहाँ पे बात। बात मतलब वायु, ठीक है, और इसको हव कहा जाता है, कुमाऊं में कहेंगे तो हवा के हव कहा जाता है, ठीक है, हवा मतलब हव, शॉर्ट टर्म में तो रहता है। और दूसरा है एक दिन में जोती जाने वाली जमीन, ठीक है, उसको भी बात कहा जाता है, जो एक दिन में क्या कहते हैं जोती जाती है। अगला रहेगा यहाँ पे वेद। वेद का मतलब क्या होता है, बालिशत, मकान के पूर्वी की ओर की किसी ऊंचाई पर या पेड़ आदि के कारण उत्पन्न दोष, तो उसको बेद कहा जाता है, ठीक है, जो मकान के पूर्व की ओर किसी ऊंचाई या इमारत पर क्या होता है, पेड़ आदि के कारण उत्पन्न जो दोष पैदा होता है उसको भी बेद कहते हैं, ठीक है।
अगला है बोरी। बोरी मतलब क्या है, रोपाई वाले खेतों में गेहूं काटने के बाद डाली कर लगाया जाने वाला हल, ठीक है, इसको बोरी कहा जाता है। जो रोपाई होती है उसके बाद गेहूं को काटने के बाद वाली जो ठीक है, जो लगाया जाता है वहाँ पे उसको हल कहते हैं, जो हल लगाया था वो बोरी कहते हैं। दूसरा, मछली मारने के लिए पानी में डाली गई फांस वाली लकड़ी, लंबी जो रस्सी होती है, ठीक है, जो रस्सी से क्या होता है यहाँ पे मछलियाँ मारी जाती है, पकड़ी जाती है, तो उसको भी यहाँ पे बोरी कहा जाता है, बोरी लगाना, ठीक है। अगला है यहाँ पे राजी। राजी मतलब सहमत हो जाना या कुशल। एक तो सहमत, राजी मतलब किसी के राजी होना, ठीक है, कहते हैं ना राजी हो जा करके, किसी मतलब किसी में सहमत हो जाना, तो उसको राजी कहा जाता है। अगला है रास। रास मतलब एक तो ढेर होता है रास का, ठीक है, अब जो मतलब ये क्या होता है कि ढेर किसी चीज़ का जो अनाज वगैरह होता है उसका ढेर होता है, उसको रास कहते हैं। दूसरा, राशि जो होती है आप सबको पता ही है, ठीक है, जो 12 राशियाँ हैं उसमें से राशि हो। अगला है यहाँ पे रोड़ी। अब रोड़ी क्या होता है, रोड़ी दो टर्म्स में ही होता है। एक तो रोड़ी होता है यहाँ पे, आपको मैं इसका इंपॉर्टेंट बता दूँ, दही मथने का की मथानी, एक तो इसको कहते हैं, और साथ में इसको गजेठी कहते हैं, गजेठी। गजेठी इंपॉर्टेंट है ये कुमाऊँ में। अभी तो मशीनें आ गई हैं छाछ की, जो जो छाछ बनती है, ठीक है, दही को मथने के लिए, तो पहले जो लकड़ी की चीज़ें उसको घुमाया, रस्सी बांधे घुमाते थे, ठीक है, तो उसको गजेठी कहते हैं, इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में पत्थरों को तोड़कर, ठीक है, जो पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे आपके जो देखा होगा आपने, पत्थरों के जो कंक्रीट वगैरह पड़ता है, ठीक है, तो उसमें जो पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं उसको रोड़ी कहते हैं। तो रोड़ी जो होती है रेता और सीमेंट जो कंक्रीट पड़ता है, ठीक है, तो उसको रोड़ी कहते हैं यहाँ पे। अगला है यहाँ पे रो। रो का मतलब है पानी का कुंड, जहाँ पे पानी वगैरह होता है ना, कुंड होता है जो, ठीक है, तो उसको रो कहते हैं। और दूसरी, रानी मक्खी को भी रो कहा जाता है। अगला है वाल। वाल है यहाँ पे समय अंतराल, जिसको इस वाल में हम ये करेंगे, मतलब एक समय अंतराल के अंदर जो चीज़ें करने के लिए कहा था उसको वाल कहा जाता है, ठीक है यहाँ। और पानी के बहाव का मार्ग को भी वाल कहा जाता है, मतलब वाल से पानी जा रहा है मतलब, तो ये इसलिए बहाव का जो मार्ग होता है उसको वाल कहा जाता है। अगला है भाड़ू। भाड़ू मतलब एक तो भाड़ू मतलब नुकसान को भी कहा जाता है, और मजदूरी किराया जो होता है उसको भी भाड़ू, मतलब आपने देखा होगा भाड़ू देना, कभी आपने सुना ही होगा भाड़ू देना, भाड़ा वगैरह जो होता है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे भाड़ू कहा जाता है। अगला है साकी। साकी क्या है, गला, ठीक है, जो गला है उसको साकी कहा जाता है। साथ में अत्यंत प्रिय जो होता है उसको भी यहाँ पे साकी कहा जाता है, ठीक है। अगला रहेगा यहाँ पे सार। सार क्या होता है, खेतों का वह समूह जहाँ एक ही प्रकार का अनाज बोया जाता है, ठीक है, तो सेम टाइप का मतलब खासकर इसको इसको या आपका सिरौन भी कहते हैं, ठीक है, सिरौन, सिरौन भी कहा जाता है। तो जहाँ पे क्या होता है कि समूह का जहाँ एक ही प्रकार का अनाज बोया जाता है, ठीक है, जहाँ बड़े बड़े एक साथ समूह में खेत होते हैं, जहाँ सिरौन कहा जाता है इसको, इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा है तरकीब, तो इसको भी सार कहा जाता है। अगला रहेगा आपका सीधू, ठीक है, सीधा। एक तो सीधू मतलब सीधा, मतलब सीधू कहते हैं ना, बहुत सीधू है, मतलब बहुत सीधा इंसान है, सीधू है वो, ठीक है। और खासकर दूसरा है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनाज, जो ब्राह्मणों को आपने जो दान दक्षिणा दान देते हैं, ठीक है, जिसमें अनाज वगैरह दिया जाता है उसको भी सीधू कहा जाता है। और कुमाऊं में इसको खानो मानो भी कहा जाता है, ठीक है, खानो मानो, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आपका हाल। हाल मतलब आँच, जो हाल आँच आती है, ठीक है, आपने देखा होगा जो आप आग के पास भी बैठते हैं तो उसमें जो आँच आती है, ठीक है, उसको हाल कहा जाता है। और दुश्चिता, दूसरा आता है दुश्चिता, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके हमने क्वेश्चन दिखाए थे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला था यहाँ पे, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं, कथा, मुहावरा, पहेली या फिर जागर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहेली होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपका आण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बोला गया था, ठीक है। देखिए छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति, हाँ ठीक है, जब आपने देखा होगा जब बारिश स्टार्ट होती है तो बूंदाबांदी होती है तो कहते हैं छिटे आ रहे हैं, तो छिटाण मतलब, ठीक है, तो ये आपका सही है यहाँ पे। बट इनने असत्य पूछा है तो देख लेंगे कौन सा होगा। दूसरा है बर्ख का अर्थ है वृष्टि, सही बात है, बरखा मतलब जो वृष्टि होती है, बारिश होती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे बर्ख कहा जाता है कुमाऊं और गढ़वाल में। दूसरा है छड़ का अर्थ है झड़, जो छड़ होती है, ठीक है, छड़ होना, झड़ सॉरी छड़ नहीं, छड़ होना, लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झड़ लग गया कहते हैं, ठीक है, झड़ लग गया मतलब लगातार 3-4 दिन तक बारिश होती है तो कुमाऊं और गढ़वाल में झड़ लगना उसको कहा जाता है। अब लास्ट दिया है छिटाण का अर्थ है अतिवृष्टि, नहीं, हमें देखा छिटाण का जो मतलब होता है वो बूंदाबांदी होता है, ठीक है, और जो छिटाण का अतिवृष्टि नहीं होता है, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि असत्य पूछा था तो ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप इनसे इजीली ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी इनके बारे में पता है तो। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे देखिए आपको बेमेल शब्द का चयन करना है, ठीक है, जो बेमेल है तो इम्पोर्टेंट है। देखिए
अब बेमेल कौन सा है? पहला है पर्स, मोब, मैल या थ्वाप, ठीक है, ये राइट है, ये सभी एक ही मीनिंग होते हैं। दूसरा दिया है ईज, ये माँ की जो माँ होती है, ठीक है, मम्मी के रिस्पेक्ट में ये चीज़ होती है, इसको ईज भी कहते हैं कुमाऊँ में। मतारी भी कहा जाता है, मस्तारी भी और मैं भी, ठीक है। अगला जो है आप देखिए कुल्याण, रमट, बनकाट, ठेकी, ये सभी अलग हैं। जो बनका होता है ये काटने वाला होता है, लकड़ी को जिससे काटते हैं, ठीक है, बनकाटी। ठेकी मैंने बताया था, इसमें जो आपका दूध और छाछ लकड़ी का बना होता है, छाछ और दूध रखा रहता है। कुल्याण, ठीक है, जो बनकाटी होती है, तो बनकाट जो मैं बताया आपको काटने वाला, तो ये क्या है, सब अलग अलग है। रमट अलग चीज़ होती है, और ध्वग, काकुनी, जुनोर और भुट्ट ये एक मीनिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो विनसेयर बुक के करंट अफेयर वगैरह हैं, ठीक है, उसकी वीडियो देखने के लिए आप करेंट प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में जो आबकारी की वीडियो है वो भी हमारे द्वारा यहाँ पे करवाई जा रही है। तो आबकारी की वीडियो आप जहाँ उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें 17 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी है, तो परीक्षावाणी का यहाँ पे एमसीक्यू वाली जो बुक है, ठीक है, उसके एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूँ उसमें मैं आपको, जो कि आपके एग्जाम तक आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप सबने पढ़ लिया है बट आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम की अपडेट, ठीक है, और साथ में यहाँ पे करंट अफेयर डेली का और न्यूज़पेपर हम अपलोड कर देते हैं। और आपके जो भी कोई डाउट होते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।